गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बीइंग और हैविंग के यूजेस को सीखने वाले हैं। सारे यूजेस को नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीइंग और हैविंग एक हमारा वर्ब होता है। बीइंग, बी आपको पता है ना, बी मतलब होता है होना, ये हमारा वर्ब होता है। इसका फोर्थ फॉर्म आपका बीइंग होता है। वैसे ही हैव हमारा वर्ब होता है, उसकी थर्ड अगर फोर्थ फॉर्म आप देखने जाओ तो हैविंग होता है। यानी कि बी और हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म होते हैं। अब ये फोर्थ फॉर्म के साथ अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो, जैसे बीइंग और हैविंग के साथ अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो, तो आपका क्या मीनिंग निकलेगा, कैसे सेंटेंसेस आएंगे, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हैव के यूजेस। ठीक है, हैव के साथ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो उसको क्या मीनिंग निकलेगा, पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो देखिए, हैविंग, ये हमारा हैव का फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, हैव मतलब आपका पास होने वाला सेंटेंस के लिए हैव का यूज करते हैं, उसका फोर्थ फॉर्म आपका हैविंग होता है। इस हैविंग यानी कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इस फोर्थ फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा दोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा करने पर। जैसे कि आपको देखने पर मुझे बहुत ही खुशी हुई, या फिर आपको देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। तो के बाद या ये काम करने पर मैंने दूसरा काम किया, तो करने पर या के बाद अगर आपके सेंटेंसेस में आता है तो आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये तो क्लियर हो गया कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, लेकिन कैसे करना है, इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टिंग में यूज होगा या एंड में यूज होगा, ये सब बहुत ही समझने वाली बात है। तो एक सेंटेंस में आपको अभी बता देती हूँ, फिर आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। तो देखिए, तुम्हें देखने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा सेंटेंसेस तो बहुत यूज करने को मिलेगा ना। तो देखिए, आपके सेंटेंसेस में के बाद आया, और ये के बाद के लिए तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पहले तुम्हें देखने के बाद, तो पहले आपको लगाने होंगे हैविंग। हैविंग, देखना यानी कि यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा, देखने का एक्शन हो रहा ना। तो देखना यानी कि सी का थर्ड फॉर्म सीन है ना। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किए किसे देखने के बाद, तुम्हें यानी कि यू। हैविंग सीन यू, ठीक है, तुम्हें देखने के बाद हैविंग सीन यू, उसे देखने के बाद हैविंग सीन हर, इस तरह से आप यूज करोगे। ठीक है, मैं बहुत खुश हूं यानी कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज करोगे। समझ में आ गया। तुम्हें देखने के बाद हैविंग सीन यू, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं। यह मूवी देखने के बाद हम खाना खाएंगे। तो यह मूवी देखने के बाद के बाद आ गया, पहले क्या यूज करेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए आप भी। हम बोलेंगे हैविंग, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज स्टार्टिंग में ही आपको करनी है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हैविंग फिल्म देखना यानी कि वॉच्ड दिस मूवी, यह मूवी देखने के बाद, तो हमारा सेंटेंस बना हैविंग वॉच्ड दिस मूवी। हम खाना खाएंगे यानी कि कॉमा आप लगाओगे, हम खाना खाएंगे फ्यूचर है, वी विल ईट फूड, वी विल ईट फूड। हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। हैविंग वॉच्ड दिस मूवी, वी विल ईट फूड, मतलब इस मूवी को देखने के बाद हम खाना खाएंगे। अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला, है ना। बहुत कोई को ऐसा लगता है कि अंग्रेजी अगर नहीं सीखूंगी तो जॉब नहीं मिलेगा, है ना। तो अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे जॉब मिला, हम क्या बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए। हम बोलेंगे हैविंग लर्न इंग्लिश। देखिए, लर्न यूज करो या लर्न यूज करो, बात एक ही है, दोनों आपका ठीक है। ये इर्रेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है। ओके, ये इर्रेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है। गॉट इट। हैविंग लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के बाद मुझे जॉब मिला यानी कि आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब, मुझे जॉब मिला। तो इस तरह से गॉट मतलब मिलना, मिलना। ओके, गेट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड सेकेंड फॉर्म हमने गॉट लगाया। तो हैविंग लर्न इंग्लिश, आई गॉट अ जॉब, मुझे एक जॉब मिला। गॉट इट। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में कोई एक्शन करने के जस्ट बाद आप दूसरा एक्शन कर, दूसरा कोई घटना घटती है ना, एक एक्शन के बाद जस्ट दूसरा घटना घटती है, तो वहां पे आपका के बाद वाला सेंस आता है कि आपको देखने के
इंग्लिश सीखने के बाद मुझे अंग्रेजों से बात करने का मौका मिला, तो अंग्रेजी सीखने के बाद आया, यानी कि हैविंग का यूज़ करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। टीवी देखने के बाद हम सो गए, खाना खाने के बाद हमने पढ़ाई की, उसे देखने के बाद मुझे रात में नींद आई। ठीक है, तो के बाद या करने पर अगर आपका सेंटेंस आता है, यानी कि एक एक्शन आपका फिनिश्ड होता है, उसके बाद कोई एक्टिविटीज आप करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करोगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या करने के बाद, तुम्हें देखने, उसको देखने, जो भी आ रहा है उसका यूज कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस आपका नॉर्मली फ्रेम हो जाएगा। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपने यूज किया हैविंग का, ये सिर्फ एक ही यूजेस नहीं होते, इसके और एक यूजेस होते हैं। एक तो आपको समझ में आ गया, के बाद अगर आपका सेंटेंस में आता है तो आप यूज कर देना हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देखिए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज हो रहा, लेकिन आपका सेंटेंस आएगा किए हुए। जैसे आपसे बात किए हुए मुझे वर्षों हो गया, आपको देखे हुए 5 साल हो गए, तुमसे बात किए हुए कई घंटे बीत गए। तो कोई काम किए हुए बहुत टाइम हो गया, कोई काम किए हुए बहुत टाइम हो गया, तो वहां पर आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बट इसमें अब जैसे आपने फर्स्ट यूजेस में सीखा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्टार्टिंग में यूज करना, इसमें वैसे नहीं करेंगे। इसका अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। देखिए कैसे हम करेंगे। तुमसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए, तो हम बोलेंगे, देखिए बहुत दिन हो गए, ये हम सेंटेंस बोलेंगे इट हैज बीन अ लॉन्ग, इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए, है ना, बहुत दिन हो गए क्या, तुमसे बात किए हुए। तो किए हुए यानी कि हैविंग टॉक्ड, बात करना, यानी कि टॉक्ड किससे, तुमसे, यानी कि टू यू। तुमसे बात किए बहुत दिन हो गए, इट हैजंट लॉन्ग हैविंग टॉक्ड टू यू। ओके, नेक्स्ट, फुटबॉल खेले हुए बहुत समय हो गया। अब मेरे साथ बनाइए आप भी। जनरली किए हुए, कोई काम किए हुए आपका समय का जिक्र हो रहा है, जिसमें समय के साथ हम इट का यूज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फुटबॉल खेले हुए बहुत समय हो गया, हम बोलेंगे इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया फुटबॉल खेले हुए। तो हैविंग, खेलना यानी कि प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है ना, तो हैविंग प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल खेले हुए बहुत समय हो गया, तो आप बोलोगे इट हैज अ लॉन्ग टाइम हैविंग प्लेड फुटबॉल। मैगजीन पढ़े हुए 10 दिन हो गए, मैगजीन पढ़े हुए 10 दिन हो गए। चलिए मेरे साथ बनाइए, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे इट हैज बीन 10 days, it has been 10 days। अब यहाँ पर क्या लगेगा ये आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है मैं कमेंट पे तो आपको बता दूंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सभी लोगों के कमेंट रीड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसके PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूंगी, जो सभी के लिए है। आपको बस सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर प्री इंग्लिश क्लासेस। ओके, प्री इंग्लिश क्लासेस आप सर्च करोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं वहां अपलोड कर दूंगी, जिसे आप डाउनलोड करके इसका आंसर देख सकते हो, आपने सही किया है या गलत किया है मैच कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के 2 यूजेस थे, दोनों यूजेस मैंने क्लियर कर दिए। अब हम बढ़ते हैं बीइंग की तरफ। ओके, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आप लोगों को पता होगा। अगर आपने एक्टिव टू पैसिव सीखा होगा तो आप लोगों को पता होगा इसका, ये जो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। कब करते हैं? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं, मैंने तो अपलोड किया है काफ़ी, मैंने पैसिव वॉइस आप लोगों को सिखाया है, तो इसकी ज़रूरत पैसिव वॉइस में किया जाएगा। किया जा रहा है, जैसे कोई एक्शन किसी के द्वारा किया जा रहा है, भोजन पकाया जा रहा है, लेकिन भोजन कौन पका रहा है इसके बारे में अता पता नहीं है, आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि आप अंडरस्टूड है कि मम्मी भोजन पका रही होगी, तो आपने मम्मी का जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ इतना बोला कि भोजन पकाया जा रहा है।
टीवी देखा जा रहा है, राम को बुलाया जा रहा है, राम को दिल्ली भेजा जा रहा है, लेकिन कौन ये एक्शन कर रहा है उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस में आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। हम सब भोजन बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला हम सब भोजन बना रहे हैं, यहाँ मैंने ये थोड़ी बोला कि बनाया जा रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव का है, यानी कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है, हम सब कर रहा है। तो यहाँ तो मैंने जिक्र कर दिया, यानी कि आपका सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस बनेगा वी आर कुकिंग, वी आर कुकिंग फूड, वी आर कुकिंग फूड, मतलब हम लोग खाना बना रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि भोजन बनाया जा रहा है, अब यहाँ पे हम सब आपने जिक्र कर दिया, कौन काम कर रहा, हम सब, तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन सेकंड सेंटेंस भोजन बनाया जा रहा है, लेकिन कौन बना रहा है इसके बारे में पता नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव का हो गया। तो अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्शन जो करता है उसके बारे में आप जिक्र कर दे रहे हो, यानी कि वो एक्टिव सेंटेंस नॉर्मल तरीके से बनेगा। लेकिन अगर आप किसी कौन काम कर रहा है उसका जिक्र नहीं करना चाहते हो, तो वो आपका पैसिव सेंटेंस बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, तो देखिए सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा। भोजन बनाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे द फूड इज बीइंग, द फूड इज बीइंग कुक्ड, द फूड इज बीइंग कुक्ड। अगर आप ऐसे बोले कि भोजन बनाया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर दोगे, यहाँ पे आप यूज कर दोगे बाय अस। ठीक है, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय अस। लेकिन जनरली हम बाय अस का यूज नहीं करते हैं। पैसिव सेंटेंसेस में ज्यादातर हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं, कौन काम कर रहा है उसके बारे में नहीं बताते हैं। हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा द फूड इज बीइंग कुक्ड, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब भोजन बनाया जा रहा है। ओके, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या बोलेंगे बताइए, तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे कोई काम किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। ओके, वह मेरे बॉस को मैसेज टाइप कर रही है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, वह, तो जिक्र कर दिए, यानी कि एक्टिव सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे she is typing, she is typing a message, she is typing a message to my boss, to my boss, मतलब यहाँ पर कौन काम कर रहा है, वह, तो उसका जिक्र कर दिए, तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। लेकिन अगर हम बोले मेरे बॉस को एक मैसेज टाइप किया जा रहा है, कौन मैसेज टाइप कर रहा इसके बारे में पता नहीं, जैसे ये मैसेज तो यहाँ टाइप हो रहा है, लेकिन कौन टाइप कर रहा आपको पता चल रहा नहीं, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है कि मेरे बॉस को मैसेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे अ मैसेज, हम बोलेंगे अ मैसेज इज बीइंग, अ मैसेज इज बीइंग टाइप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाइप्ड टू माय बॉस, टू माय बॉस। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाने हैं एक्टिव टू पैसिव। चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे आपको बोला हो हम इन दिनों हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखने का काम कौन कर रहा है, हम लोग, तो यहाँ तो मैंने जिक्र कर दिया, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ठीक है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग हॉलीवुड, we are watching Hollywood movies, we are watching Hollywood movies nowadays, मतलब इन दिनों, nowadays, तो हम इन दिनों हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज nowadays। लेकिन अगर हम बोले आजकल हॉलीवुड फिल्में देखी जा रही है, कौन देख रहा, हम, तुम, वह, क्या, कौन देख रहा है इसके बारे में बताए नहीं, हम सिर्फ इतने बोले कि हॉलीवुड मूवी देखी जा रही है, कौन देख रहा पता नहीं। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे नाउअडेज, आजकल हमने पहले स्टार्ट किया इसलिए नाउअडेज का स्टार्टिंग में यूज कर दे रहे हैं। नाउअडेज एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउअडेज हॉलीवुड मूवी, ये आपका ऑब्जेक्ट था, किस पे काम हो रहा, हॉलीवुड मूवीज पे काम हो रहा ना, उसको देखने का काम हो रहा है ना। तो nowadays Hollywood movies are
being watched. हॉलीवुड, आजकल हॉलीवुड मूवी देखी जा रही है. Nowadays हॉलीवुड मूवीज आर being watched. कौन देख रहा पता नहीं. ओके, नेक्स्ट है मेरा बेटा उसकी कार ठीक कर रहा है. मेरा बेटा उसका कार ठीक कर रहा है. ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. उसकी कार ठीक की जा रही है, इसे भी आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है. चलिए, तो ये बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट सीखे. तो ये प्रेजेंट का था. अगर हम इसके पास्ट की बात करें तो इसे पास्ट में भी यूज किया जाता है. जैसे बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करोगे पास्ट में भी. कोई काम किया जा रहा था किसी के द्वारा. जैसे अभी आपने जो सीखा ना, सेम कॉन्सेप्ट है, बस इज मार की जगह आपको वॉज वर्ब का यूज करना है क्योंकि ये पास्ट में है. मजदूर घरों को बना रहे थे. कौन घर को बना रहा था? मजदूर. जिक्र कर दे यानी कि एक्टिव सेंटेंस सिंपल बनेंगे. मजदूर यानी कि द वर्कर्स. द वर्कर्स वर बिल्डिंग were building houses. मजदूर घरों को बना रहे थे. द वर्कर्स वर बिल्डिंग हाउसेज. यहाँ तो बिल्ड मतलब बनाना होता है, उसकी फोर्थ फॉर्म बिल्डिंग का यूज किए हैं. वो वाला बिल्डिंग मत समझ लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट, घरों को बनाया जा रहा है. लेकिन घरों को कौन बना रहा है इसके बारे में आपने बताया नहीं? बताया, सिर्फ इतना बोला घरों को बनाया जा रहा है. तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे houses were being, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे built हो जाएगा. ओके, जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था तो क्या बोलेंगे? the children were being taught. काम किया जा रहा था. ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिए. काम किया जा रहा था. ओके, नेक्स्ट, पहले आप पॉज कीजिए, आप उसका आंसर दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए. वो तुम्हारी तरफ देख रही थी. कौन देख रहा था? वो. उसके बारे में जिक्र कर दिए तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे she was looking at you. she was looking at you. she was looking at you. वो तुम्हें देख रही थी. तुम्हें देखा जा रहा था, लेकिन तुम्हें कौन देख रहा था इसके बारे में बताया गया है नहीं. तो हम क्या ये सेंटेंसेस को तुम्हें यानी कि you were being looked at. तुम्हें देखा जा रहा था, लेकिन तुम्हें कौन देख रहा था इसके बारे में आपको नहीं बताया गया है. सिर्फ इतना बताया. आप वहां पर जाकर आप उसे बताए कि तुम्हें देखा जा रहा है, लेकिन आपने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हें कौन देख रहा है. तो आप क्या बोलोगे? यू आर बीइंग लुक्ड एट, मतलब तुम्हें देखा जा रहा है. ओके, नेक्स्ट है मैं टीवी देख रहा था. तो कैसे आप बोलोगे? यहाँ पर कौन देख रहा था टीवी? मैंने अपना जिक्र कर दिया. तो हम बोलेंगे I was watching TV. टीवी देखने का काम कौन कर रहा था? मैं कर रही थी. I was watching TV. टीवी देखा जा रहा था, लेकिन टीवी कौन देख रहा था? मैंने, आप, वह. कौन देख रहा था नहीं पता. सिर्फ इतना बोला गया है कि टीवी देखा जा रहा था. तो आप बोलोगे TV was being watched. मतलब टीवी देखा जा रहा था. वैसे ही विशाल गणित पढ़ा रहा था, गणित पढ़ाई जा रही थी. ये दो सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है. तो गाइस, आज हम लोगों ने बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि हमें पता है कि बीइंग और हैविंग वर्ब के फोर्थ फॉर्म होते हैं. इन फोर्थ फॉर्म के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दे तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हैविंग के दो यूजेस थे. हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के दो यूजेस थे. कोई काम करने के बाद और कोई काम किए हुए. ओके, और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव में कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा. गाइस, इसी तरह से आपको बीन और बीइंग के फुल वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे बीन और बीइंग के फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर
या अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हो तो आप हमारी 30 डेज वाली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर चाहते हो तो आप हमारी 10 डेज वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उनमें से आपकी इंग्लिश 100% इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने के तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।